When there's no more hope is left in me, I can see what comes my way. गरीब का क्रिसमस। आज क्रिसमस दिन था और मारिया अपनी बड़ी बड़ी नीली आंखों से खिड़की के बाहर झांक रही थी। उसकी आंखों में बार बार आंसू आ रहे थे, जिन्हें वो अपनी माँ से छिपाकर फ्रॉक से पोंछ रही थी। वो अभी केवल 13 वर्ष की ही थी, पर चेहरे की गंभीरता से वो बहुत बड़ी लग रही थी। उसे खिड़की पर खड़े बहुत देर हो चुकी थी, पर आज क्रिसमस था और रंग बिरंगे गुब्बारों से सारा बाजार सजा हुआ था। दुकानों में सजी केक और पेस्ट्री की सुगंध दूर दूर तक जा रही थी। मारिया का मन केक को देखकर मचल रहा था, पर वो जानती थी कि इतना महंगा केक वो खरीद नहीं पाएगी, इसीलिए बस दूर से ही उसे देख रही थी। सभी लोग एक दूसरे को देने के लिए उपहार खरीद रहे थे। बच्चे नए कपड़े पहनकर इतलाते घूम रहे थे और सुबह से ही धमा चौकड़ी मचा रहे थे। खुशी से चहकते बच्चों को देखकर उसने अपनी गंदी और कई जगह से फटी फ्रॉक को आंसू भरी नजरों से देखा। वो जानती थी कि उसकी माँ बहुत गरीब है और वो चाहकर भी उसे क्रिसमस पर नए कपड़े और उपहार नहीं दिलवा सकती। तभी उसकी माँ की आवाज आई, मैंने नीलू के कपड़े प्रेस कर दिए हैं, जल्दी से उसे घर जाकर दे आओ। मारिया ने जब नीलू की ड्रेस को देखा तो देखती ही रह गई। सुर्ख गुलाबी रंग का सिल्क का गाउन, जिस पर हीरे जैसे नन्हे नन्हे बटन झिलमिला रहे थे। गाउन हाथ में लेते ही उसे लगा जैसे वो नर्म मुलायम बादलों को छू रही है। एक पल को उसे लगा कि अगर ये ड्रेस उसकी होती तो वो उसे पहनकर बिल्कुल राजकुमारी लगती। पर तभी उसे माँ की आवाज फिर सुनाई दी, अरे अभी तक यही खड़ी हो, जल्दी से जाकर उसकी ड्रेस दे आओ, नहीं तो मालकिन मुझे बहुत डांटेंगी। मारिया जैसे सुनहरे सपनों से जगी और तेजी से कदम बढ़ाते नीलू के घर की ओर चल पड़ी। जब वो नीलू के घर पर पहुंची तो उसने देखा कि नीलू दरवाजे के पास खड़े होकर रो रही थी और उसका कुत्ता मैगी अपने कीचड़ भरे पंजों से बिस्तर की चादर और सोफे के कवर गंदे कर रहा था। मारिया को देखते ही नीलू आंसू पोंछते हुए उसके पास आकर रूंधे गलों से बोली, मेरे यहाँ थोड़ी ही देर में बहुत सारे मेहमान आने वाले हैं और देखो, इस मैगी ने कीचड़ के पैरों से सब गंदा कर दिया है। मम्मी इसको पहले से ही पसंद नहीं करती है, आज तो वो इसे घर से ही निकाल देगी। मारिया के समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे, इसीलिए उसने केवल धीमे से कह दिया। मारिया को उसे रोते देखकर बहुत दुख हुआ और उसने नीलू के आंसू पोंछते हुए पूछा, मैं क्या तुम्हारी कोई सहायता कर सकती हूँ? नीलू तुरंत बोली, क्या यह चादर और सोफे के कवर तुम धोकर साफ कर सकती हो? मारिया ने कुछ सोचते हुए कहा, पर तुम तो अभी कह रही थी कि मेहमान थोड़ी ही देर में आने वाले हैं, तब तक तो ये सूखेंगे नहीं। तो तुम मेरी मम्मी से कह देना कि तुम अपनी बिल्ली को साथ लाई थी, उसने ये सब गंदा कर दिया। नीलू उसके हाथ पकड़कर बोली, पर मैं तुम्हारे लिए ऐसा क्यों करूंगी? मारिया कुछ डरते हुए बोली, तुम इसके बदले जो कहोगी मैं तुम्हें दूंगी। नीलू विनती भरे स्वर से बोली। मारिया ने सोचा कि वो उससे इसी ड्रेस को मांग ले, पर तुरंत उसे अपनी माँ की बात याद आई कि कभी किसी से कुछ मांगना नहीं चाहिए, इसीलिए वो चुपचाप खड़ी रही। तभी नीलू की मम्मी मेहमानों के साथ वहां आ गई
और इतना गंदा ड्राइंग रूम देखकर उनका चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। वो इतनी जोर से चिल्लाई कि बेचारा मैगी तो डर के मारे कू कू करते सोफे के नीचे ही दुबक गया और नीलू और मारिया ने घबरा कर अपनी आंखें बंद कर ली। जैसे ही उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, आज तो यह कुत्ता इस घर से जरूर जाएगा, नीलू जोर जोर से रोने लगी। मारिया से नीलू का दुख देखा नहीं गया और उसने तुरंत वो सब दोबारा दिया जो नीलू के उसे बोलने के लिए कहा था। नीलू की मम्मी ने उसे हुए एक जोरदार चांटा मारा और बुरी तरह से डांटने लगी। मेहमानों के समझाने पर उनका गुस्सा थोड़ा शांत हुआ। वो उनके साथ बाहर चली गई। नीलू अभी भी चुपचाप खड़ी थी। उसे बहुत दुख हो रहा था कि क्रिसमस के दिन उसकी वजह से मारिया को मार पड़ गई। मारिया ने ड्रेस नीलू के हाथ में दी और अपने घर की ओर चल पड़ी। वो थोड़ा आगे ही बढ़ी थी कि नीलू मैगी को लेकर दौड़ती हुई उसके पास आकर बोली, तुम जिस तरह से इस ड्रेस को कस कर पकड़े हुई थी, उससे मुझे लगा कि तुम्हें यह बहुत पसंद आई है। मारिया ने धीरे से सकुचाते हुए कहा, मैंने इतनी सुंदर ड्रेस कभी अपने हाथ में ही नहीं ली है। तो ठीक है मारिया, इसे तुम रख लो। यह मेरे और मैगी की तरफ से तुम्हारा क्रिसमस गिफ्ट है। नीलू हंसते हुए बोली। मारिया की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। वो कुछ कहना चाहती थी पर उसका गला भर आता था। उसने प्यार से नीलू का हाथ चूमा और दौड़ पड़ी अपने घर की ओर। आखिर उसे अपना क्रिसमस गिफ्ट माँ को भी तो दिखाना है। धन्यवाद। अगर आप लोगों को कहानी पसंद आए तो एक लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं एक ऐसी ही अगली कहानी में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।